नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और जैसे जैसे डायबिटिक मेलाइटिस के चीज़ों में एंट्री लिया जा रहा था, तो जैसे जैसे स्टडीज आती गई, जो नई नई स्टडी आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। इससे तो किसी भी रोग में जब हम उसके करीब पहुंचेंगे और जब उसके बारे में ज़्यादा जानना शुरू करेंगे, तो जो हमने पहले पढ़ा रखा था और या जो पहले हमारी चिकित्सा पद्धति थी, उसमें हमको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं से हम चूक रहे थे। डायबिटिक मेलाइटिस शुरुआत से मैंने अपने पूरी उसकी स्टोरी आपको बता दी है। टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, गर्भावस्था की भी उसको कोई टाइप नहीं दिया गया है। लेकिन जो लेटेस्ट अभी स्टडी है उसमें टाइप 3 का भी उल्लेख आ रहा है। तो ये क्या है और टाइप 3 में क्या होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके संकेत क्या है, तो कम से कम ये तो जाने कि ऐसा तो नहीं ना है कि वो संकेत हमारे बिहेवियर्स या हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं। तो अवेयरनेस के नाते ये जरूरी लगा कि इस बात को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। अब चूंकि डिस्कस करना है तो थोड़ा सा एक डेटा भी डिस्कस कर लिया जाए। थोड़ा डेटा इसलिए डिस्कस किया जाता है कि उत्तर भारत में डायबिटीज को लेके कोई टेंशन नहीं है, लोग मस्त है, डायबिटिक के साथ भी मस्त है और उसके उपद्रवों के साथ भी मस्त है। वजह यह है कि जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अवेयरनेस है नहीं। अमूमन डायबिटिक का जो डेटा है वो वैश्विक स्तर पर, जहाँ पे वैसे विश्व में तो ऐसे सब चीज़ों में पाकिस्तान सर्वश्रेष्ठ रहता है और यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन चिंता मत करिए, पीछे पीछे हम लोग भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायबिटिक मेलाइटिस, जिसको हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, एक चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है और जिसमें जो है लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर जो है बहुत उच्च होता है। और अगर हम इसको फेदरली देखें तो ये जो है एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हमारी जीवन जीने की जो शैली है वो शैली बहुत आराम तलबी हो गई है और हमारा जो मुंह है इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये दो चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाते बनाते जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा तो रक्त में हमारे शर्करा बढ़ी हुई नजर आना शुरू हो जाएगी। वो 5 देश जहां पर मधुमेह के सबसे अधिक रोगी रहते हैं, अगर विकिपीडिया के डेटा को माना जाए तो भारत, जिसमें 31.7 मिलियन है, चाइना 20.8 मिलियन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 17.7 मिलियन है, इंडोनेशिया 8.4 मिलियन है और जापान में 6.8 मिलियन है। तो कहीं ना कहीं ये मैं देखा रहा हूं कि बहुत तेजी से ये बीमारी बढ़ती अपना पांव पसार रही है। वजह यह है कि काफी लंबे समय तक ये इंसान को खोखला करती है और जब तक आपको पता चलता है तब तक आप बुरी तरीके से इसके चंगुल में फंस चुके होते हैं और लाखों करोड़ों का व्यवसाय है। तो इतना बड़ा व्यवसाय है तो जाहिर सी बात है कि कोई ये थोड़ी ना चाहेगा कि उनका व्यवसाय खराब हो। एक लेटेस्ट जो सर्वे है उससे पता चलता है कि भारत में करीब 10.1 करोड़ लोग डायबिटिक से पीड़ित हैं। वही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सर्वे के मुताबिक भारत में कभी 13.7 करोड़ लोग प्री डायबिटिक जो होने वाले हैं। समस्या ये है कि भारत हेल्थ अवेयर नहीं है। तमाम ऐसे डेटा है जो अब तक चेक भी नहीं हुए हैं। तो ये बहुत उम्दा किस्म का डेटा है, ये कहा नहीं जा सकता। अगर इसको भी मान लिया जाए तो बहुत बड़े है। अब आ जाते हैं थोड़ा टाइप 3 से पहले थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। मधुमेह में जो रिसेंटली यहाँ जो जटिलताएं हैं, उसके जो उपद्रव हैं,
बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब यूरिनेशन ज़्यादा करना, बार बार प्यास भी लगना, लगातार भूख लगना, सामान्य से ज़्यादा भूख लगना, दृष्टि जो है थोड़ी सी धुंधली हो जाना, चिड़चिड़ापन, बिहेवियर में चिड़चिड़ापन हो जाना, वजन का कम होना। लेकिन दो चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हो तो वजन बढ़ता है, जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हो तो वजन बढ़ता है आपका। लेकिन जब आप डायबिटिक के प्योर पेशेंट हो जाते हो तो आपका वजन घटता है, आप गलने लगते। और दीर्घकालीन अगर आपका ये समस्याएं रही तो हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स, फेलियोर्स, पैर में अल्सर, आंख में ग्लूकोमा या इस तरह की चीजें आ जाना सामान्य है। मसल्स में क्रैम्प होना, मसल्स का अनटोन्ड हो जाना, तमाम चीजें जो इसके प्राय जो देखने को उपद्रव मिलता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आप अगर इससे पीड़ित हैं तो इसका इलाज कराएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डायबिटिक टाइप 3 क्या है, कहां से आया। लंदन के एक अखबार में छपी खबर के अनुसार मधुमेह दुनिया भर में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जिसको टाइप 1 टाइप 2 के रूप में अभी तक हम लोग देखते थे। लेकिन ब्रिटेन में हुए एक ताजे जो अध्ययन था उसमें टाइप 3 एक डायबिटिक का एक नया तरीका, एक नई खोज हुई उस रोग की जिसको टाइप 3 का संज्ञा दिया जा रहा है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि टाइप 3 मधुमेह अन्य दो टाइप जो है टाइप 1 और टाइप 2 की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक मानसिक दिक्कतें शुरू हो रही हैं। सर्वे में ये बात खुल के आई कि मानसिक दिक्कतें शुरू हो रही हैं और इस पूरे अध्ययन को मेडिकल न्यूज टुडे में प्रकाशित किया गया है। मधुमेह के रोगियों में आजकल अल्जाइमर की समस्या आम हो गई है। प्रायः ये समस्याएं आती हैं जब पेशेंट आता है तो हम लोग पूछते हैं कि आपकी मेमोरी कैसी है, अच्छी है या कम है। टाइप 3 मधुमेह के कारण अल्जाइमर बढ़ रहा है। इसमें इंसुलिन प्रतिरोध और मस्तिष्क में इंसुलिन जैसे शारीरिक विकास की जरूरी तत्व। देखिए इंसुलिन का काम सिर्फ आपका जो है शर्करा को सेल तक ले जाना ही नहीं है, वो तमाम आपके मसल बिल्डिंग, तमाम तरीके की जगहों में इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इसके खतरे को देखते हुए इसको टाइप 3 के श्रेणी में रखा जाना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने डायबिटिक फेडरेशन, वर्ल्ड के डायबिटिक फेडरेशन को अपने अध्ययन में बताया। और ये दिमाग से जुड़ी एक बीमारी है और इस दिमाग की जो बीमारी अल्जाइमर या इस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इसमें प्राय जो देखा गया है कि डायबिटिक मेलाइटिस के ही पेशेंट हैं जिनको ये बहुधा में हो रही है। मनुष्य के याददाश्त में इसमें बहुत गहरा संबंध है। आमतौर पे इस बीमारी के चलते हमको जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें याददाश्त में बहुत कमजोरी आ रही है। चाबी कहाँ रख दी है याद ही नहीं, तमाम छोटी छोटी चीजें हमको याद नहीं रहता। ये कह सकते हैं कि याददाश्त हमारी कमजोर हो गई। अब चूंकि ये बीमारी पैतृक भी है तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का टाइप 3 का सिम्टम इस तरह का मिला तो ये आपके बाकी आगे में भी ट्रांसफरेबल है। और चूंकि इसके लक्षण चूंकि अब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं और वो जो लक्षण है, ध्यान दीजिएगा कहीं वो लक्षण आप पे तो नहीं ना है। याददाश्त का कमजोर होना, नई योजना बनाने और लिखने में दिक्कत का सामना करना, घर की आम गतिविधियों को पूरा करने में नाकाम रहना, जो भी घर की आपकी छोटी मोटी जो चीजें हैं उसको अवॉइड करना या उसको ना करना,
और किसी एक विषय पर अपनी आपकी कोई एक राय नहीं हो, कोई चीज़ पूछे तो आपको आपकी कोई राय नहीं है, मतलब आपने उस पे अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश भी नहीं की। कई जगहों को या कई चीज़ों को बार बार भूल जाना, रखे हुए वस्तुओं को आपको पता ही नहीं है कहाँ रख दिया है। सामाजिक और आर्थिक कार्यों के जो संदर्भित जो आपकी रुचि होती है एक व्यक्ति की नहीं होना, आप सामाजिक और आर्थिक संबंधित कोई काम नहीं करना चाहते हैं। मूड में बहुत तेजी से बदलाव होना, झल्ला जाना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना और लिखी हुई बातों को समझने में काफ़ी तकलीफ होना या कठिनाई होना। अगर आपके पास ऐसे लक्षण आ रहे हैं, आप मधुमेह से पीड़ित हैं, तो सतर्क हो जाइए। देखिए, पहले एक लाइलाज बीमारी थी, बाद में समझ में आया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत ही वो पहला देश है जिसने डायबिटिक का रिवर्सल शुरू किया और आज विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनों के थ्रू तमाम लोग अपने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं। इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, कम ही नहीं कर रहे, उस रेजिस्टेंस से छुटकारा पा रहे हैं। और जब आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस से छुटकारा पा जाएंगे तो आपकी शरीर जो है वो बनी हुई इंसुलिन को खपाने में, बनी हुई शर्करा को, जो भी आप ग्लूकोज लेवल ले रहे हैं जो शर्करा में कन्वर्ट होती है, उसको शरीर में खपाने को तैयार है। अगर उसका मैनेजमेंट जो बढ़ा हुआ आप जो भी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का मैनेजमेंट सही से हो रहा है बॉडी में, तो आप नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बीमारी ऐसी है कि अभी इस पे अध्ययन जारी है और धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप टाइप 2 से टाइप 3 में हो जाए। तो यदि आपको जो लक्षण मैंने बताए ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो एक बार सतर्क रहिएगा, देखिएगा, क्योंकि इस पे लगातार पूरा विश्व की निगाहें हैं और अध्ययन तमाम होते चले जा रहे हैं। तो अगर आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके पास आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपके घर में कोई पेशेंट है या आपके जानने वाला कोई पेशेंट है, तो उसको समझाइए, बताइए कि ये रिवर्स हो सकता है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है और इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद।